ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आज हमारा विषय है भक्ति के अंदर प्रगति करने के लिए हमारे स्वभाव में क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी भक्ति में प्रगति आसानी से हो सके। इसके लिए संदर्भ में हम आज पढ़ रहे हैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा विरचित पुस्तक उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 3 से। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतोवृत्तेः षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। अनुवाद एवं भावार्थ द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। શુદ્ધ ભક્તિનું આચરણ કરવા માટે અનુકૂળ 6 સિદ્ધાંતો છે। પહેલા ઉત્સાહી થવું, दूसरा આત્મવિશ્વાસથી પ્રયત્ન કરવો, तीसरा ધીરજ રાખવી, चौथा नियामक सिद्धांतों प्रमाणे आलवू आचरण करना। आलवू गुजराती चालू करेक्ट चालू। जेवा के कृष्ण विषे श्रवण कीर्तन अने तेमनु स्मरण करवू। श्रवणम कीर्तनम विष्णोहो स्मरणम। पांचवा अभक्तोना संगनो त्याग करवो। अने छठा पहला थई गयेला आचार्योना पगले चालवू। आ 6 सिद्धांतों शुद्ध भक्ति में संपूर्ण सफलतानी निश्चित खातरी आपे छे। भावार्थ, भक्ति ए लागणी में अनुमानों के काल्पनिक आनंदनी बाबत नहीं, तेनु तत्व व्यावहारिक प्रवृत्ति छे। श्रील रूप गोस्वामीए पोताना भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्तिनी व्याख्या नीचे प्रमाणे करी छे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति के पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भगवान ने अनुकूल होवे एवी रीते तेमनी भक्ति भरी सेवा करवामा रहेली छे। आ भक्ति कोई बाह्य हेतु थी मुक्त अने सकाम कर्म अद्वैत ज्ञान अने बीजा बधी स्वार्थी कामनाओं रहित होवी जोईए। भक्ति एक प्रकारनु व्हाट इज दिस? खेड़ान का मतलब क्या होता है? Oh, cultivation is a type of cultivation. Hindi not yet available. Okay. जो हमारे व्यूअर्स हैं इंटरनेट पे वो सब हिंदी भाषी हैं तो वो कुछ समझ नहीं रहे होंगे। ठीक है, माइक लगाना। ओह, वी हैव नॉट येट अटैच्ड द माइक्स। अटैच इट। That's it? Yes. Okay.
ભક્તિ એક પ્રકારનું ખેડાણ છે. જ્યારે આપણે ખેડાણ બોલીએ છીએ કે તરત જ પ્રકૃતિનો उल्लेख थाय छे, प्रवृत्तिनो उल्लेख थाय छे. जब भी हम कल्टिवेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्रियाएं. अध्यात्मनु खेडाण एटले केटलाक बनावटी योगीओ शीखवे छे तेम मात्र आळसू थईने ध्यानमा बेसी रहेवुं एम नहीं. जेमने भक्तिमय सेवा विषे ज्ञान नहीं तेमना माटे आवुं ध्यान कदाच सारू होई शके અને તેથી આ આળા માર્ગે લઈ જનારી ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટેની એક રીત તરીકે કેટલીક વાર તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ધ્યાન એટલે કામચલાઉ સમય માટે પણ બધી मूर्खाई भरेली प्रवृत्तिओने रोकवी. पण भक्ति तो मूर्खाई भरेली बधी दुनियावी प्रवृत्तिओनो अंत लावी दे छे. एटलुं ज नहीं, ते माणसने अर्थसभर भक्तिमय प्रवृत्तिमां रोके पण छे. श्री प्रहलाद महाराज भलामण करे छे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वंदेहम श्रीगुरोश्युतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. सो थैंक यू प्रिय प्रभु. तो उन्होंने श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया है. उत्साह धैर्य निश्चयात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. तो 6 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जिनसे हमारी भक्ति में स्थायी रूप से प्रगति हो सकती है. सबसे पहला है उत्साह. उत्साह का क्या अर्थ है? प्रभुपाद लिखते हैं, उत्साह मतलब जो भी भक्ति में करने के लिए जो नियम हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको नियमित रूप से करना, उसको उत्साह कहते हैं. सामान्य रूप से हम उत्साह के विषय में जब सोचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि मन करना चाहिए, किसी चीज़ करने का मन करना चाहिए. लेकिन भक्ति के अंतर्गत मन के आधार पर भक्ति नहीं होती है. क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी अन्यत्र बताते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है तो उसको मीठी चीज़ मीठी नहीं लगती है, उसी प्रकार से अभी हमारा जो मन है उसको मानो एक पीलिया रोग हो गया है. तो जो वास्तव में उसके लिए रुचिकर विषय है, भगवान की सेवा करना, भगवान के विषय में विचार करना, सेवाएं करने के लिए प्लानिंग करना और इंद्रियों से सेवा करना, ये सब विषय अभी हमें अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि हम अभी बीमार अवस्था में हैं. जैसे पीलिया रोग जिसको हो जाता है उसको मीठी चीज़ भी मीठी नहीं लगती है, तो उसी प्रकार से हमें भी अभी भगवान की सेवा अच्छी नहीं लगती है. तो इसीलिए अगर हम सोचेंगे कि हम तब जप करेंगे, तब सेवा करेंगे जब हमारा मन कहेगा, जब हमारे मन को अच्छा लगेगा या जब तक हमारे मन को अच्छा लगेगा, तो वो सही तरीका नहीं है. क्योंकि मन बीमार है. एक बीमार मन के आधार पे हम कैसे चल सकते हैं? बीमार मन तो अभी
भक्ति करने के लिए हमें कभी भी नहीं कहेगा, या कभी कभी उसको कभी कभी कहेगा, कभी नहीं कहेगा, बदलता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए भक्ति जो है इस प्रकार से मानसिक धरातल पर नहीं रह करके नहीं होती है। सामान्य रूप से ज़्यादा आजकल के जो लोग हैं उनको मानसिक धरातल पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जस्ट डू इट, आपको अच्छा लगता है करो, जो मन में अच्छा लगता है वो करो। आजकल ज़्यादा इस प्रकार का हम सुनते हैं। पूर्व काल में शिक्षण प्रशिक्षण होता था कि ज़्यादा कर्तव्य के ऊपर प्रशिक्षण होता था कि ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। माता पिता बाबा टोकते थे, ऐसा नहीं करना है ना। लेकिन धीरे धीरे एक कल्चरल शिफ्ट एक हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसा विचार बनता है कि जिसको जो अच्छा लगे उसको वो करने देना चाहिए। और इसलिए माता पिता भी बच्चों के साथ में, हाँ बेटे क्या अच्छा लगता है, ये चल ये करो। और आज के समाज में फ्रीडम, इगैलिटेरियन आइडियाज़, यानी कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी के ऊपर क्यों आप दबाव डालते हो कि उसको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। सबको फ्री छोड़िए, सबको अपने अपना चुनने के लिए, रास्ता चुनने के लिए जो भी वो करना चाहें उनको करने दीजिए, है ना। इस प्रकार का विचार बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आज हमारे मन और ज़्यादा चंचल होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी इस प्रकार से मेंटल प्लेटफॉर्म पे ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उनको ऐसा प्रशिक्षण मिलता है कि ये बिल्कुल सही बात है, आपका जो मन करता है वही करो। अब इसमें प्रोपोजिशन में प्रॉब्लम क्या है कि मन हमारा अगर बीमार है तो उस बीमार मन के आधार पर यदि हम जीवन जिएंगे तो हमारी गति क्या होगी। आप एक किसी कार में बैठे हैं टैक्सी में और वो ड्राइवर जो है वो शराब पिए हुए है, तो आपकी गति क्या होगी। तो उसी प्रकार से आपने मन को अपना ड्राइवर चूज कर लिया कि मन जो बोले, मन जहां ले जाए, और वो मन जो है वो तो डिजीज है। इसीलिए एक बड़ा कारण है कि आजकल के लोग मन के विचलन से बहुत पीड़ित हैं, और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये एक थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है। थॉट प्रोसेस सही नहीं है, सोचने का तरीका सही नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। कोई ब्रेन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो स्थूल रूप में हो, लेकिन थॉट प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है, जो ब्रेन का सूक्ष्म भाग है, हाउ टू थिंक, हाउ वी थिंक, है ना। तो इसका एक बड़ा ये एक आज कारण है कि जो हमारा पूरा आउटलुक है जीवन के विषय में कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइंड के ऊपर, माइंड को अथॉरिटी बना दिया गया है। माइंड इज अवर अथॉरिटी। यस, माइंड कैन बी अवर फ्रेंड। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य ये नैव आत्मना जितः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए माइंड उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। लेकिन जिसने मन के ऊपर वश नहीं किया है वो माइंड उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो माइंड उनका शत्रु है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है। तो इसीलिए ऐसे समय में, इस परिस्थिति में हम यदि माइंड के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि मन जो बोलेगा मैं वो करूँगा, तो मन आज ये बोलता है, थोड़े समय हम कुछ करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर बदलते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर उसमें बोर हो जाते हैं, और ऐसे करके हर चीज़ हम चेंज करते रहते हैं, है ना। और ये मार्केटिंग इंडस्ट्री के तो बहुत अच्छा है ये मन का विचलन होना। आप बार बार जो है अपने मोबाइल के ये चेंज करते रहेंगे, अलग अलग बार बार नया नया मॉडल आता रहेगा, कार चेंज करते रहेंगे, और आजकल तो लोग स्पाउस भी चेंज करते रहते हैं ऐसे। तो वो भी एक बस माइंड में, हाँ अच्छा लगता है, जब तक अच्छा लगेगा तब तक साथ में रहेंगे, जब तो छोड़ देंगे, फिर दूसरा तीसरा।
यहाँ तक पहुँच गई ये बात। तो इसीलिए जब आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम भक्ति को शुरू करते हैं तो हम वही अपनी कंडीशनिंग से भक्ति भी करते हैं। तो हम शुरू में ही आते हैं, हाँ अरे भाई मुझे कैसा लगेगा, देखता हूँ करके कैसा लगता है, ठीक है। शुरू में आए, कुछ थोड़ा सा कीर्तन किया, थोड़ा परेशान, अच्छा लगा, थोड़ा जब किया, हाँ अच्छा लगा, फिर थोड़े दिन बाद में अच्छा नहीं लगा, पहले लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा, तो हाँ अभी अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ देता हूँ, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हम विशेष रूप से फेस करते हैं जब हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण देते हैं, कि लोग जो है अपना उत्साह मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल कंप्लेंट है कि कभी मन करता है कभी नहीं करता है ना। ऐसे जब मन नहीं करता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, और फिर धीरे धीरे भक्ति में जब कुछ समय तक ऐसे चलता है कि कभी जप किया कभी नहीं किया, कभी पढ़ाई किया कभी नहीं किया, कभी जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, मन ने बोल दिया तो कर लिया। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि फिर हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और हमारी प्रगति जो है वो सॉलिड नहीं हो पाती है। और जब एक टाइम बीत जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमारा पूरा फेथ ही उड़ जाता है फिर, कि ये तो लगता है ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे, इसमें मेरे से होगा नहीं, या तो प्रोसेस ही ऐसा है, बेकार है। तो ऐसे करके फिर हम बहुत लोग भक्ति को छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिशनर्स फेस करते हैं। तो उसका क्या समाधान है? तो उसका समाधान है कि यहाँ पर ये रूप गोस्वामी के इन वचनों से हमें, ये जो पहला एक पॉइंट है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है, उत्साह के ऊपर। तो मन को अभी हमें शुद्ध करना होगा। अशुद्ध मन को हम अपना ड्राइवर नहीं बना सकते हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी बुद्धि, डेलिब्रेशन जो है उसको स्वच्छ बनाना होगा, शार्प बनाना होगा, जिसके द्वारा हम जो माइंड है उसकी जो डिक्टेशंस हैं, उसके जो वेग हैं, उसके कंट्रोल में नहीं रह करके हम जो हमारी स्वच्छ बुद्धि से जो हम सोच पा रहे हैं, हम माइंड को और अपनी बॉडी को वैसा करने के लिए डायरेक्ट कर सकें, ना कि हम माइंड के अनुसार चलें, बल्कि हम बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके हम बुद्धि को माइंड को बुद्धि के अनुसार चलने के लिए बोल पाएँ। तो जैसे अभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं या आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहाँ उस समय क्या हो रहा है, अभी हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो वहाँ पर शुद्ध होने का उसका काम हो रहा है। आपने पढ़ा, इस भौतिक जगत में केवल दुख हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये हैं। तो अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और थोड़ा उस पर मनन करेंगे कि इस वचन क्या ये कितना सही है, कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मनन करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी कि यस, ये कन्विक्शन आएगा कि ये बात सही है। इस भौतिक जगत में वास्तव में सुख कहाँ है, हर चीज़ तो अनित्य है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैसे बुद्धि प्यूरिफाई होती है और कैसे बुद्धि स्ट्रांग होती है ना। जब आप इसी चीज़ को थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे या बार बार सुनेंगे और उसके बाद बार बार मनन करेंगे, और जब मनन करेंगे और सुनेंगे और उसके बाद संसार में देखेंगे, हाँ न्यूज़ मिला उसकी डेथ हो गई, हाँ ये हो गया, मर गया, ये प्रॉब्लम, ये यस यार मैंने पढ़ा भी है, दुखी हैं सब लोग, तो दुखी हैं, बात तो सही है, इतना स्ट्राइक नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन जब हम इसको अभी बार बार सुन रहे हैं और फिर जब ऑब्जर्व करते हैं तो फिर वो रिपीटेडली वो स्ट्राइक होना शुरू होता है, करेक्ट, वो बात सही है, जो मैंने सुनी थी वो बात सही है। तो ये क्या हो रहा है इस प्रोसेस में कि हमारी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग हो रही है, बुद्धि स्ट्रांग हो रही है हमारी। हाँ, सही और गलत की पहचान करने का जो कार्य बुद्धि का होता है वो अभी स्ट्रांग हो रही है ना। तो फिर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलें, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे स्ट्राइक करना शुरू करता है, बात तो सही है, अंतिम तो सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइफ में यही चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, है ना, तो रूट तो यही प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान यस, तो धीरे धीरे वो समझ में आना शुरू होता है, उसको कहते हैं बुद्धि जो है अभी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू होती है।
फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हम धीरे धीरे समझते हैं कि उपाय कहाँ ढूंढना है, शास्त्रों में ढूंढना है, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो भगवान की वाणी है, किसी सामान्य व्यक्ति की ओपिनियन नहीं है। ओके, दैट ऑल्सो मेक सेंस। धीरे धीरे करके हम उस पर विश्वास, हमें समझ में आना चाहता है, हमें लॉजिकल लगता है, हमें रीजनेबल लगता है, हमारा उसके अंदर विश्वास बढ़ता है कि ये बात सही है। और इस तरह से हमारा धीरे धीरे शास्त्रों, हाँ अभी शास्त्र क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं शास्त्र तो सही है, तो अभी मुझे ये जानना है शास्त्र में क्या कहा गया। ठीक है, तो शास्त्र में फिर तरीका हम पढ़ते हैं। और तो शास्त्र ने बताया कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र भगवान के नाम हैं और भगवान से अभिन्न है, और इसके अंदर भगवान की सब शक्तियाँ हैं। अगर हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे भगवान का नाम लेकर के भगवान से, तो भगवान हमें वो शक्ति देंगे कि हम ये जो माया का प्रभाव है इससे धीरे धीरे निकल सकें, और भगवान के प्रति हमारी सेवा का आकर्षण, सेवा की भावना बढ़ेगी। ये सब धीरे धीरे लॉजिकली अपनी रीजनिंग से, अपनी शुद्ध बुद्धि से उसको समझना शुरू करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम ये, हमारे अंदर कन्विक्शन आता है कि मुझे ये करना है, मुझे जप करना है ना, या मुझे असत्संग छोड़ना है ना, क्योंकि हमने अभी सुना है, अभी बुद्धि में समझ में आया है, बुद्धि स्ट्रांग हुई है। अभी फिर मन जो है 2 दिन जप किया, तीसरे दिन मन ने बोला आज मन नहीं कर रहा जप करने का, छोड़ो ना। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अभी स्ट्रांग हो चुकी है सफिशिएंटली, तो जब मन ऐसा बोलेगा तो आपकी बुद्धि उसको जवाब दे पाएगी, नहीं जब तो मुझे करना ही है, क्योंकि मन कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, तो उसके आधार पे थोड़ा ना साधना हो सकती है। अगर ये चीज़ सही है तो मुझे करनी है, और मन तो करने लगेगा जब शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे जिसको पीलिया है, अगर वो इलाज करता रहे, शुगर कैंडी खाता रहे, तो धीरे धीरे उसका पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो दोबारा से उसको शुगर कैंडी मीठी लगने लगेगी। तो कड़वी लग रही है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आप शुगर खाना छोड़ दो, वो तो बीमारी का लक्षण है, सिम्टम है। लेकिन ट्रीटमेंट तो लेते रहना चाहिए ना। तो ट्रीटमेंट यही है कि शुगर कैंडी खाते रहना चाहिए। भाई दवाई तो कड़वी होती है, तो ये समझ में आ गया। तो फिर हमने जब जो है ये मेडिसिन है, हरे कृष्ण मंत्र मेडिसिन है, और अभी हमें कड़वी लग रही है क्योंकि हमें पीलिया रोग है। बाकी तो ये मेडिसिन बड़ी टेस्टी है, फिर मेडिसिन जैसी नहीं है ये तो, एक तो सब कुछ, ये तो नरिशमेंट भी है, लेकिन अभी हमें मेडिसिन की तरह से लग रही है, मेडिसिन की तरह से लेना पड़ेगा अभी हम, क्योंकि हम बीमार हैं, तो बड़े ही कड़वी लगेगी। तो इस तरह से जब हम नहीं, इंटेलिजेंस से हमने डिसाइड किया मुझे ये करना है, मुझे नियम पालन करने हैं, है ना, मेरा मन कुछ भी बोले, तो धीरे धीरे आपकी जब कन्विक्शन बढ़ेगी तो फिर आपका मन जो है वो, चाहे आपको कोई बोले नहीं आज मन नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे माइंड को जब आप बार बार कहेंगे नहीं मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने नियम लिया है, मुझे करना है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा, सो आई विल डू इट। जितना बड़ा मुश्किल होगा उस समय मन को ना बोलना, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं ना, मन के गुलाम बन चुके हैं बिल्कुल, जो मन बोलता है वही करते हैं। तो इसलिए मन बहुत हावी हो जाता है हमारे ऊपर। इसलिए ज़्यादातर लोगों का मन बहुत हावी है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो हमेशा मन की बात मानते हैं, है ना। जो लोग स्मोक करते हैं फॉर एग्जांपल, पहले शुरू में कैसे स्मोकिंग शुरू करते हैं कि अरे यार चलो एक बार, लोग बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं चलो एक बार, मेरे को ऐसा थोड़ा होने वाला है कि मैं फिर आदी बन जाऊंगा, वो तो मेरे हाथ में है, ऐसे करके सब शुरू करते हैं। लेकिन धीरे 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 फिर रियलिटी क्या होती है कि फिर अभी उनके हाथ में नहीं रहता है, फिर उनकी जो जीवा है, टंग है, वो उनको डिक्टेट करती है, आप पियो एक बार और पियो, अरे अभी नहीं है, नहीं पीना है। फिर ऐसे करके हम जो है वो गुलाम बन जाते हैं। ये हम अलग अलग चीज़ों में सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं धीरे धीरे, इतना आज खराब ट्रेनिंग है, माहौल है, सबको अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियां कहती हैं, जो मन कहते हैं उसको करने दो, ऐसा पूरा करने के कारण सब लोग जो हैं अपने मन के बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं। इसलिए वो मन की कुछ भी बात को ना कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम ये चीज़ समझ रहे हैं अगेन बुद्धि से, तो बुद्धि पहले स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बुद्धि को पहले स्ट्रॉन्ग करके काम करना होगा। मन अपने आप जब बाद में ठीक हो जाएगा तब मन करने लगेगा, वो बात की स्टेज है। इसलिए उत्साह, यहाँ पर उत्साह मतलब है बुद्धि से समझ करके कि ये नियम भक्ति के हैं और ये करने से मेरे को ये लाभ होगा, ये मैं ये इसलिए ये समझ करके फिलॉसफी को, इसलिए मुझे ये करना है। ऐसे बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके नियम लेने हैं, मुझे ये करने हैं, मुझे ये नियम करना है, उसको उत्साह कहते हैं। हाँ,
बुद्धि से समझ करके कि ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे ये करना है, उसे कहते हैं उत्साह। फिर मन जो है धीरे धीरे जब शुद्ध होगा तो अपने आप जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप उसे भी अच्छा लगने लगेगा, तो फिर वो और नेचुरल हो जाएगा। नियमों को पालन करना, सेवा करना, ये और नेचुरल हो जाएगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उत्साह जो भक्ति को करने का जो प्रोसेस है उसमें अनुकूल जो चीज़ है, फेवरेबल जो है, जो माइंडसेट जो प्रॉपर है वो क्या है कि हम बुद्धि से चीज़ों को समझें और फिर निर्णय लें ये मुझे करना है, और फिर मन की सुनना बंद करें। मन को ना कहना सीखो, तब मन की गुलामी से आप बाहर आएंगे। मन को डंडा मारना सीखो, है ना, मन को डंडा मारना सीखो आप। और जो शास्त्र कह रहे हैं ये करना है तो ये करना है ना। फिर आप देखिए धीरे धीरे आप जो है भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। और फिर आगे चीज़ बताई हैं, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए मतलब कि हमें पूरा निश्चय, उत्साह, धैर्य, निश्चयात। तो धीरे धीरे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है कि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, खुद एक्सपीरियंस भी करते हैं अपने जीवन में, तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि ये रास्ता तो जेन्युइन है, ये कोई ऐसे नहीं है कि बस बोलने के लिए बोल दिया है ना। धीरे धीरे हमारा ये समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, क्योंकि हम साक्षात देखते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है और हम लोगों को देखते हैं, अरे उनके जीवन में इतना चेंज हो रहा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उनका मन ज़्यादा वश में है, वो लोग ज़्यादा भक्ति भावना उनके अंदर आ रही है, सेवा भावना हम देखते हैं उनके अंदर है, डेवलप हो रही है, तो ये वर्क कर रहा है। वी कैन सी फ्रॉम द लाइफ ऑफ अदर्स, वी कैन सी इन आवर लाइफ ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, अपने जीवन में देख पा रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे, और जब पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ और क्लियर होती है ना, क्योंकि श्रवण भी शुद्ध करता है हमारी बुद्धि को। तो इस तरह से हमारी कन्विक्शन बढ़ती है, और उस तरह से फिर ये उत्साह और निश्चय हमारा बढ़ जाता है, और फिर धैर्य भी आता है कि यस ये होगा, धीरे धीरे होगा, प्रगति हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो रही है, तो फिर धैर्य। तो फिर हम ये डिस्टर्ब होना बंद हो जाते हैं, मन कभी करे नहीं करे, ये सब जो उतार चढ़ाव होते हैं धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सारी जो एडवाइस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए सब जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आचार्यों ने ये प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, इसमें रुकावटें कहाँ आती हैं, ऑब्स्टेकल्स कहाँ आती हैं, सब कुछ बताया है हमारे लिए। लेकिन हमें उसको जानना तो होगा, और जानने के बाद अप्लाई करना होगा। ये तो हमें जो कार्य करना है वो तो हमें करना होगा। हम केवल अगर ऐसा सोचें कि बस भगवान ऐसा नहीं हो जाए कि आप जादू की छड़ी चला देना, बस हम अभी चाहते हैं ना आप कर दो कुछ, तो ऐसे विशफुल थिंकिंग से नहीं होता है काम, कि बस हम कृपा की याचना करते हैं, बस भगवान अभी मैंने एक बार बोला ना आपसे कि मैं आपका सहारा चाहता हूँ, अभी बाकी सब काम आप कर लो, हम ऐसा चाहते हैं मन में। बोल दिया ना, मैंने आपको बता दिया एक बार कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस बाबर क्यों मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। फिर हम भगवान के ऊपर दोष ढूंढते हैं कि भगवान क्यों ऐसा नहीं, अभी भी क्यों डिस्टर्बेंस क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में, ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं, क्यों मुझे माया खींचती है, भगवान क्यों ये सब हटा नहीं देते। तो ये सब आलसीपना है, हम लोग अपना जो हमें काम करना है वो नहीं करना चाहते हैं, भगवान के ऊपर डालना चाहते हैं। तो इसलिए भक्ति में स्थिर रहने के लिए, प्रगति करने के लिए उत्साह ये हमें करना है। ये बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है। प्रभुपाद इसलिए क्या लिख रहे हैं, भक्ति मतलब कि भावुकता नहीं है बस। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं भक्ति भावुकता, हाय कृष्णा भगवान, बस भावुकता की बात नहीं है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी की बात है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, क्या करना होगा। उत्साह ये करना है, जब करना है, नियम लेके करना है, प्रैक्टिकल स्टेप है, कीजिए, इसको उत्साह कहते हैं। करना है, बिना किए कुछ नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि ऐसे ही बस मन में सोचने से हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, इसलिए प्रभु बोल रहे हैं ये कल्टीवेशन का विषय है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। भक्ति साधना प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इंद्रियों को, मन को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना है। ये प्रैक्टिकल मतलब जो इंद्रियों से, जो व्यावहारिक रूप से हम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उससे भक्ति बढ़ती है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, आपको कीजिए और परिणाम होगा। अगर आपके अंदर वो सही भावना से आप कर रहे हैं, सही आपके अंदर करने के लिए पूरा डिटर्मिनेशन है और आप उसे समझ करके पूरा करेंगे, तो सब बहुत लोगों को हुआ है, तो आपको क्यों नहीं होगा। इसी समय में कितने लोग हैं जो प्रगति करके हमसे कर रहे हैं ना, हमसे, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा, है ना।
तो इस तरह से विश्वास, शास्त्रों में विश्वास हमें होना चाहिए और उसके आधार पर हमें उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और जो भी मन शिथिलता है मन का कभी नहीं करना है, उसकी सुनना बंद करना चाहिए और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप मन को मना कर पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि वीक है तो मन को वो मना नहीं कर पाएगी, है ना। हरंती प्रसभम मना, इंद्रियां बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो मन को ले जाती हैं, और ये जो प्रज्ञा हरंती तदस्याम प्रज्ञाम, वो जो बुद्धि है उसको भी हर लेती है, मन खींच लेता है। तो इसलिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, नियमित हियरिंग करना होगा, शास्त्रों को नियमित सुनना होगा, और उसको सुन करके उसको थोड़ा अच्छे से उसको समझने का प्रयास कीजिए। जितना भी आपकी बुद्धि है उसके अनुसार उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, अच्छा उसको मनन कीजिए, है ना। तो ऐसा करने से हमारी बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होगी और फिर आप सब नियमों का पालन अधिक से अधिक कर पाएंगे और उससे फिर आपका मन शुद्ध होगा और फिर धीरे धीरे रुचि आएगी, फिर सेवा करने मन को भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। फिर काम आसान हो जाएगा। शुरू में तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आसान हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस ऐसे है कि जैसे गन्ना ऊपर से नीचे की तरफ खाने जैसा है, ऊपर थोड़ा फीका होता है, रूट की तरफ मीठा होता है। तो ऐसे ही शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न अगर किसी का है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। यस, बुद्धि मतलब वो फैकल्टी जो हमें कोई भी विषय क्यों है, सही क्यों है, गलत क्या है, क्यों गलत है, ये सब जो एनालिसिस होता है, वो जो फैकल्टी जिससे हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, सही गलत में भेद करते हैं, ये फैकल्टी को बुद्धि कहते हैं। मन की फैकल्टी में क्या क्या आता है, विचारों का आना, इच्छाओं का आना और भावनाओं का आना। ये जो फैकल्टी है ये माइंड है। दोनों बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। लेकिन जहाँ पर भी डेलिब्रेशन आता है कि ये सही है या गलत है, ये करना है कि नहीं करना है, वो बुद्धि का काम है। नहीं, मन तो काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि मन, भाई वो विचार दोनों आए, ये विचार वो विचार, तो मन तो यूज़ हो ही रहा है। विचार जहाँ पर भी आ रहे हैं वहाँ मन तो इन्वॉल्व है साथ में। तो इसमें का दोनों चीज़ साथ साथ ही काम करती हैं। लेकिन मन विचार आया, ये करना, अरे ऐसा कर लो, मन में इच्छा हुई, मंदिर में क्यों जाना है बाबा, अपने घर में रह के नहीं भक्ति कर सकते, ठीक है। अभी मन के अंदर, ये मन का अंदर विचार आया, दूसरा एक विचार आया मन के अंदर, नहीं अपने घर में रहेंगे तो मन में तो भक्ति अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। अभी दो विचार आए, अभी दोनों में सही कौन सा है, तो ये काम कौन करेगा, इसके लिए फिर अभी इसको बुद्धि की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मन काम तो करेगा ही हमेशा, बुद्धि काम किसके ऊपर करेगी, जो मन ने विचार किया उसी के ऊपर तो काम करेगी। तो इस तरह से वो दोनों ही साथ साथ में रहती हैं, लेकिन उसके फंक्शन थोड़े अलग अलग हैं। यस, जैसे बोलते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं, गीता में आता है, मतलब ध्याय तो विषया पुंसा, भगवद गीता में आता है ध्याय तो विषयान पुंसा, जैसे इंद्रिया विषय को ग्रहण करती है। हाँ, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती हैं और उसकी छाप मन पे जो पड़ती है, उसकी छाप मन पे जो पड़ती है, तो फिर उस विषय के बारे में जो मतलब मन चिंतन करता है, तो उस विषय से मतलब विषय से मन को कैसे निकालें, उस विषय से मन को कैसे निकालें जिसके बारे में मन अभी चिंतन कर रहा है। तो इसलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, इसलिए जीवन के आरंभ से इंद्रियों को संयमित करना सीखना चाहिए। तो इंद्रियों को अनावश्यक इंद्रिय विषयों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मन को खींच रही है ना वो वहाँ पर,
तो इसलिए इंद्रिय संयमन जरूरी है। इसलिए वैदिक संस्कृति के अंदर जैसे एक उदाहरण लें तो स्त्री पुरुष, एक एज के बाद में स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, उनको अलग रखा जाता है। तो वो इंद्रिय संयमन का विषय है, तो उससे वो मन जो है वो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। एक एग्जाम्पल है ना। तो इसी तरह से तो ये एक तो करना पड़ेगा कि इंद्रियों का जो आवश्यकता है अंडर रेगुलेशन, जो शास्त्रों में जो नियम है उसके अनुसार हम इंद्रियों को उनके विषय के संपर्क में आने दें, अनावश्यक नहीं आने दें। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर पूरी जो हमारी जीवन में जो हम भक्ति साधना कर रहे हैं, है ना, उस सब से धीरे धीरे हमारा माइंड और ये सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं। और फिर जितने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर वो विषय होने पर भी वो विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिला है, वो शुद्ध हुए हैं। तो इसलिए फिर वो धीरे धीरे विचलित किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। इसलिए वो धीर कहते हैं उसको, कि विषय है जो हमको विचलित करता है, सामने उपस्थित है, लेकिन फिर भी धीर है वो व्यक्ति, क्योंकि उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग और प्यूरिफाइड है कि वो उसको कोई भी कुछ भी चीज़ विचलित नहीं कर पाती है। तो वो फिर एडवांस्ड स्टेज है, वो थोड़ी प्यूरिफाइड स्टेज। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू केयरफुली हमारी इंद्रियों को, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना है इंद्रियों को, अनावश्यक चीज़ों में नहीं लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। उससे वो इंद्रियां शुद्ध होती हैं। मन और बुद्धि में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? मन और बुद्धि में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो डेलिब्रेटिंग पार्ट है हमारा, वो उसका कार्य है ना मन को गाइड करना। जैसे दो विचार हुए मन के, मुझे ये करना है या ये करना है, तो फिर बुद्धि डिसाइड करेगी ये नहीं करना है, ये करना है। तो इस तरह से बुद्धि का स्टेटस हायर है, क्योंकि वो गाइड करने वाली है मन को। मन के जो विचार आए कि या इच्छा आई, नहीं ये इच्छा गलत है ना, हमारे मन के अंदर इच्छा हुई, ओह चलो यार आज सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो नहीं नहीं ये गलत काम है, नहीं करना है। तो इस तरह से बुद्धि की जो फैकल्टी वो गाइड करना है माइंड को, तो इस तरह से वो ऊंची है। लेकिन अगर माइंड और सेंसेस जो हैं वो अपने इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, तो वो अनकंट्रोल हो जाती हैं, वो पावरफुल हो जाती हैं, वो अपने बॉस की भी नहीं सुनती हैं। है वो उसका बॉस, लेकिन वो बॉस की सुनना बंद कर देती हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं वो, है ना। तो इसलिए फिर वो बुद्धि की सुनना बंद कर देती हैं, बुद्धि भी परास्त हो जाती है। फिर माइंड बोलता है अरे भाई जो भी बुद्धि बोले ये अच्छा है नहीं है, मुझे तो करना है, जो भी है, आई कांट लिव विदाउट इट, बस। तो ये क्या हुआ, हावी हो गया, मन जो है हावी हो गया, है ना। तो वो ऐसा हो गया। बट अगर हम उसको फिर से ठीक करेंगे तो अगेन माइंड जो है बुद्धि के वश में आ जाएगा। और अल्टीमेटली हायरार्की कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमें अपने को भगवान की शरण में लगाना चाहिए। तो वहाँ से लिंक, वहाँ से शक्ति आनी शुरू होगी, वहाँ से हर चीज़ फिर लाइन में आ जाएगी। हम आत्मा भगवान के, अपने को भगवान के वश में रखेगा। जब आत्मा जग जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली शरीर की जो सारी फैकल्टीज़ हैं, मन बुद्धि, वो सब चीज़ आत्मा के अनुसार कार्य करेंगी, है ना। तो फिर वो हर चीज़ प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि मन ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि मन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी हमारी जो माइंड है उसको बहुत हमने छूट दे के रखी है, बिगड़ गया है पूरा वो, इसलिए वो बहुत हावी हो गया है। जैसे बच्चा ना बिगड़ जाता है, पिताजी की भी नहीं सुनता, हट करता है, मारने को भी आ सकता है, तो ऐसा हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है माइंड। इसलिए वो हमें ऐसा लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बट इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशनली बुद्धि इज मोर पावरफुल, सो इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर मन आपके वश में है तो आपका दोस्त है, और मन आपके वश में नहीं है तो शत्रु है। तो अगर बुद्धि पावरफुल है तो भगवान ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि बुद्धि आपके वश में कीजिए, तो वो आपका दोस्त नहीं। देखिए, जब भी कॉन्टेक्चुअली हमें देखना होगा, सामान्य रूप से जब मन कंट्रोल की बात आती है, मन कंट्रोल कीजिए, तो मन बुद्धि ये सब, मन जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरे सूक्ष्म
शरीर का। तो दोनों बिल्कुल आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि उसी की बात की जाए, दोनों की बात की, ऐसा नहीं कि मन को कह रहे हैं, बुद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। सो इट्स अंडरस्टूड कि मन बुद्धि जो भी दोनों ही चीज़ें आपके अगर वश में नहीं है, दोनों ही आपकी शत्रु हैं, बुद्धि भी शत्रु है। और कुछ? एक मिनट, और किसी का कोई प्रश्न अगर है तो? एनी न्यू हैंड? ठीक है, अभी 7:55 हो गए। आप मुझसे बाद में पूछेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लिमिट भी हो गया है अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।